एयरफोर्स वाई ग्रुप का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। इस पेपर को सॉल्व करने के बाद आपको यह आइडिया लग जाएगा कि आपके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कुछ छात्रों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि जब आपका पेपर ऑनलाइन होता है तो फिर यह क्वेश्चन पेपर आया कैसे। तो उन लोगों को मैं बता दूं कि जितने भी कैंडिडेट्स एग्जाम देने जाते हैं उनसे एक एक क्वेश्चन कलेक्ट करके इस पूरे पेपर को तैयार किया गया है। इसमें का 90% क्वेश्चंस बिल्कुल करेक्ट है। मे भी 10% क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपका थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन है ना वो सेम उसी पैटर्न पर पूछे गए हैं। तो चलिए आज का पेपर स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था, भारतीय नौसेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो देखिए, इंडियन नेवी की स्थापना हुई थी 1927 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। यहाँ पर दोस्तों हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैं आपको करते चलूँगा, साथ ही में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताते चलूँगा। तो देखिए, जितने भी डिफेंस से रिलेटेड स्थापना हुई है वो सारे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 2017 का ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। यह खिताब जीता था रोजर फेडरर ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इजराइल के प्रधानमंत्री कौन हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, श्रृंखला का अगला चित्र उत्तर आकृति से खोजिए। तो देखिए, सबसे पहले इस टोटल चित्र को आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले और दूसरे चित्र में अगर हम लोग कंपेरिजन करें ना, तो यह जो बाहर वाला आपका तीर है, एरो जो बाहर में दिया गया है, वो हर एक अगले स्टेप में एंटी क्लॉकवाइज हाफ डिग्री मूव कर रहा है। यानी कि यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपका चित्र कैसे था, ऊपर की ओर था ना, यह इस ओर आ गया, उसके बाद हाफ डिग्री इधर मूव किया एंटी क्लॉकवाइज तो यहाँ पर आया, फिर हाफ डिग्री मूव करके इस साइड में आया है। यानी कि जो आपका अगला फिगर होगा ना, उसका यह चित्र कहाँ पर आएगा दोस्तों, इस अनुसार से वो आपका चित्र इस कोने पर आना चाहिए। अब फिगर के अंदर वाला देखिए, यानी कि इस वाले चित्र को, तो सबसे पहले देखिए इस कोने पर था, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज हाफ मूव करके यहाँ गया, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज 1 डिग्री घूमकर वह यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ पर 1.5 घूमकर इस ओर गया है। यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में अगली बार अगर 2 बार यह घूमेगा चित्र तो कहाँ पर पहुँचेगा, दूसरे बार में आपका फिगर ऐसे आ जाएगा। तो देखिए, इस प्रकार का फिगर आपके कौन से ऑप्शन में है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है इस फिगर को बिल्कुल मैच कर रहा है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, लुप्त पद को ज्ञात करें। तो देखिए, अगर पहले वाले फिगर में आप लोग ध्यान दें, इस वाले ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल के बाहर में कौन कौन से डिजिट हैं, 5 है और 2 है ना। तो सबसे पहले इस 5 और 2 को आप लोग गुना कर दीजिए। इन दोनों को गुना करने के बाद इसका वैल्यू आता है 10, और इस 10 में नीचे वाला डिजिट जब आप ऐड कर देंगे ना, तो आपका ट्रायंगल के बीच वाला डिजिट निकल कर चला रहा है 20। सेम उसी तरह से इस वाले फिगर में भी देखिए, 7 और 5 को आप गुना करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 35, और 35 में यह नीचे वाला डिजिट ऐड कर देते हैं तो ट्रायंगल के बीच वाला वैल्यू आपका आ रहा है 41। तो उसी तरह से हम लोग इसका भी वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले 6 और 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका वैल्यू आएगा 18। अब इस 18 में आप नीचे वाला डिजिट यानी कि 6 ऐड कर देंगे ना, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 24। ऑप्शन में देखिए 24 कहाँ है, सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, 920 में जोड़ी गई सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिससे कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है ना कि 920 में ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या हम ऐड करें जिससे कि वह नंबर स्क्वायर हो किसी का। तो देखिए, 920 के पहले क्या आता है, 900 है जब 30 का स्क्वायर है, तो इसके बाद क्या होगा, 31 का स्क्वायर होगा 30 के स्क्वायर के बाद, और 31 का स्क्वायर होता है 961। यानी कि दोस्तों 920 में हम ऐसी कौन सी संख्या ऐड करें कि हमारा वैल्यू 961 आए। तो देखिए, अगर 920 में आप 41 को ऐड कर देंगे तो इसका वैल्यू आता है 961, जो कि 31 का एक स्क्वायर है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी कूट भाषा में रोड को URDJ लिखा जाए तो उसी भाषा में मार्क को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले समझिए, अगर आप R में 3 ऐड कर देंगे ना, R में 3 ऐड करते हैं तो इसका वैल्यू आता है U,
सेम उसी तरह से अगर आप U में 3 ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा R, A में 3 ऐड करने पर वैल्यू आता है D, और D में 3 ऐड करने पर वैल्यू आता है G। यानी कि दोस्तों हमारा आंसर किस तरह से फाइंड होगा, M में सबसे पहले हम लोग 3 ऐड करेंगे, तो देखिए M में अगर आप 3 ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा P, A में अगर आप 3 ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगा D, R में अगर आप 3 ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा U, और K में अगर आप 3 ऐड करेंगे ना तो इसका वैल्यू आएगा N। यानी कि मार्क को किस प्रकार से लिखा जाएगा, PDUN। ऑप्शन में देखिए C ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो देखिए इलेक्शन कमीशन का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी कूट भाषा में प्लस को गुना, गुना का अर्थ प्लस, डिवाइड का अर्थ माइनस तथा माइनस का अर्थ डिवाइड है तो निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर आप सी वाले ऑप्शन में इन सारे इक्वेशन को चेंज करें ना तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। जैसे देखिए सबसे पहले क्या है, 6 है, 6 गुना 20, तो गुना को क्या बोला जा रहा है, गुना को प्लस कहा जा रहा है, यानी कि 6 + 20 हमने लिख लिया। अब है 20 + 7, और यहाँ पर देखिए प्लस को गुना कहा जा रहा है ना, यानी कि 20 गुना 7 हम लोग लिख लेंगे। -1 है, माइनस को डिवाइड कहा जा रहा है इक्वेशन में, यानी कि यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे डिवाइडेड बाई 1 एंड डिवाइडेड बाई 4। तो डिवाइड को क्या कहा जा रहा है, डिवाइड को माइनस कहा जा रहा है, तो -4 घटा देंगे। अब इसका वैल्यू दिया गया है 142। अब इस इक्वेशन को आप लोग सॉल्व कीजिए। देखिए 1 से 7 को डिवाइड करेंगे तो यह 7 बार में डिवाइड होगा, 20 में 7 से गुना करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 140, यानी कि 6 + 140 क्या हो जाएगा, 146 हो जाएगा। और 146 में 4 माइनस कर देंगे तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 142 आ रहा है ना। यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है ना, यह इक्वेशन आपके आंसर को सेटिस्फाई कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, दो संख्याओं का HCF एवं LCM 28 और 42 है तथा दोनों संख्याएं 2:3 में है, तो संख्याएं क्या होगी। मान लीजिए हमारी संख्याएं x है, यानी कि हमारी दोनों संख्याएं क्या हो जाएगी, एक होगा 2x और दूसरा होगा 3x। और देखिए जब भी दो संख्या दी हुई रहे और दोनों का LCM और HCF दिया हुआ रहे ना, तो इसका फॉर्मूला होता है x × y = HCF × LCM। तो यहाँ पर हम लोग इस इक्वेशन पर लिखेंगे तो देखिए क्या होगा, 2x × 3x = इसका वैल्यू क्या दिया गया है, HCF और LCM का 28 गुना 42। अब देखिए 2x और 3x में गुना करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 6x²। तो x² को बराबर के इसी साइड में छोड़ देंगे और 6 को हम लोग इधर लाएंगे। अब देखिए 6 में अगर 42 से गुना करेंगे तो यह 7 बार में कटेगा, और 28 में 7 से गुना करिए तो यह कितने बार में आएगा, 196 आएगा। यानी कि x² का वैल्यू हमारा 196 निकल कर आ गया ना। तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू होगा √196, यानी कि 14 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमने निकाल लिया 14, और हमारी संख्या क्या है, 2x है और 3x है। तो पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 2 × 14 यानी कि 28, और दूसरी संख्या होगी 3 × 14 यानी कि 42। तो हमारी संख्या क्या हो गई दोस्तों, एक हुआ 28 और दूसरा हो गया 42। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, फिल्म लिपस्टिक अंडर माई बुर्का के निर्देशक कौन है। तो देखिए इस फिल्म के निर्देशक हैं अलंकृता श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, राम ने श्याम से कहा तुम मेरी बेटी के पिता के बेटे हो, तो श्याम राम का कौन है। तो इसमें देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि आपके पिताजी ने आपसे कहा कि तुम उनके बेटी के पिता के बेटे हो, यानी कि तुम जो हो उनके बेटे हुए। तो यहाँ पर आपके और आपके पिताजी के बीच में क्या संबंध बना, बेटा और पिता का संबंध हुआ ना। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि श्याम राम का कौन है, तो श्याम राम का बेटा हुआ। वही अगर पूछ लिया जाता कि राम श्याम का कौन है, तो वैसे कंडीशन में आपका आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, पिता। तो यहाँ पर इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में कि लास्ट में आपसे पूछा क्या जा रहा है, किस रिलेशन के बारे में। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। देखिए स्वराज पार्टी, इसकी स्थापना की गई थी मोतीलाल नेहरू के द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, 16 आदमी एक काम को 64 दिनों में करते हैं
तो 24 आदमी उसके दूने काम को कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। m1d1 डिवाइडेड बाई w1 इज इक्वल टू m2d2 डिवाइडेड बाई w2। यहाँ पर m1 आपका हो गया मैन 1, d1 हो गया डे 1 और w1 हो गया डे 2, सॉरी वर्क 1। इसी तरह से सेम इधर मैन 2, डेट 2 और वर्क 2 हो गया। तो अब देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले यहाँ पर m1 हमारा क्या है। m1 का वैल्यू दिया गया है 16 आदमी। वही d1 का वैल्यू क्या दिया गया, 16 आदमी कितने दिनों में काम कर रहे हैं, 64 दिनों में ना। तो d1 हमारा 64 हो गया और वर्क क्या हो गया, एक काम को पूरा कर रहे हैं, यानी कि w1 का वैल्यू 1 हो गया। अब m2 का वैल्यू क्या दिया गया है, 24 आदमी दिया गया है ना, तो m2 का वैल्यू 24 हो गया। d2 हमें फाइंड करना है और वर्क क्या दिया गया है, वर्क आपका दुगना है ना, यानी कि w2 आपका 2 हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग इस इक्वेशन पर रखते हैं, यानी कि 16 गुना 64 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 24 गुना d2 डिवाइडेड बाई 2। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो किस तरह से सॉल्व होगा। 2 से यह 24 कटेगा 12 बार में। अब d2 को हम लोग बराबर के राइट साइड में ही रहने देंगे और 12 को इस साइड में लाएंगे तो 12 यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए 4 से यह 3 बार में कटेगा, 4 से यह 4 बार में। इसके बाद क्या होगा, 64 गुना 4, 64 में जब आप 4 से गुना करेंगे तो यह होगा 256 और इसे डिवाइड कर देंगे आप 3 से। तो 256 को 3 से डिवाइड जब करेंगे ना तो इसका वैल्यू आएगा 25.1/3, यानी कि 24 आदमी उसके दूने काम को कितने दिनों में करेंगे, 25.1/3 दिन में। ऑप्शन नंबर डी देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 3 संख्याओं का अनुपात 3, 4, 5 हो तथा उनका गुणनफल 3840 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। मान लीजिए हमारी संख्या x है तो तीनों संख्याएं क्या हो गई, 3x, 4x और 5x। अब कहा गया है कि इन तीनों का मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आता है 3840, यानी कि 3x में 4x और 5x से गुना करेंगे तो क्या होगा, 60x³ हो जाएगा इज इक्वल टू 3840, यानी कि x³ को अगर हम लोग बराबर के लेफ्ट साइड में ही रहने दें और 60 को राइट साइड में ले आए ना तो यह कितने बार में कटेगा, 384 यहाँ पर कटेगा 64 बार में। तो x³ का वैल्यू आएगा 64, यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 4। ऑप्शन में यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ना, तो x का वैल्यू हमारा 4 आ गया। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, 5 वाला होगा। तो 5 गुना 4 यानी कि 20, हमारी सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई दोस्तों, 20 हो गया। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 16th नंबर क्वेश्चन। त्रिभुज के 3 शीर्ष लंबों का योग उसके परिमाप से क्या होता है। तो देखिए किसी भी ट्रायंगल में जो तीनों शीर्ष होते हैं उसके लंबों का जो योग होता है उसके परिमाप से यह कम होता है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 17th नंबर क्वेश्चन। 2/3, 5/6, 7/12 और 1/9 का एलसीएम क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, जब भी इस तरह के फ्रैक्शन में आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहे और एलसीएम या फिर एचसीएफ निकालना रहे ना, तो क्या करना है आपको कि अगर क्वेश्चन में एलसीएम पूछा जाए तो ऊपर वाली संख्याओं का आप एलसीएम निकाल दीजिए और नीचे वाली संख्याओं का आपको एचसीएफ निकाल देना होगा। तो ऊपर वाली संख्या का अगर आप एलसीएम निकालेंगे 2, 5, 7 और 1, इसका जब आप एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम आता है 70। और नीचे 3, 6, 12 और 9, इसका जब आप एचसीएफ निकालेंगे तो इसका एचसीएफ आएगा 3। अब देखिए हमारा आंसर क्या आ गया, 70/3। 17th नंबर क्वेश्चन का देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है 18th नंबर क्वेश्चन। 3 कारों की चाल 2:3:4 में है तो समान दूरी तय करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 3 कारों का स्पीड दिया गया है रेशियो में 2:3:4 और दिया गया है कि सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो टाइम लगेगा ना उसका अनुपात क्या होगा। तो देखिए मान लीजिए कि हमारा डिस्टेंस 1 है, तीनों का डिस्टेंस क्या है, सेम दिया गया है। तो क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, यानी कि 1/2 हो जाएगा पहले कार का, दूसरे का हो जाएगा 1/3 और तीसरे का हो जाएगा 1/4। अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए, 2, 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो यह आएगा 12। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 से 12 में
डिवाइड करेंगे तो 6 बार में डिवाइड होगा, और 6 से 1 में गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। आप रेशियो इसका साइन दे दीजिए। उसके बाद देखिए 3 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में डिवाइड होगा, और 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। सेम उसी तरह 4 में 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 बार में डिवाइड होगा, और 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 ऊपर में आ जाएगा। यानी कि हमारा टाइम का रेशियो क्या निकल कर आ गया दोस्तों, 6:4:3। ऑप्शन में देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 19th नंबर क्वेश्चन। दिव्या अपने घर से निकलकर 40 मीटर उत्तर जाती है, फिर वहाँ से दाएं मुड़कर 20 मीटर चलकर, फिर दाएं मुड़कर 40 मीटर चलकर बाएं मुड़ती है और 20 मीटर चलकर रुक जाती है, तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले कहा गया है कि दिव्या अपने घर से निकलकर 40 मीटर उत्तर जाती है। तो मान लीजिए कि उसने यहाँ से चलना प्रारंभ किया, तो 40 मीटर सबसे पहले वह नॉर्थ की ओर गई। इसके बाद यहाँ से वह दाएं ओर मुड़कर 20 मीटर चलती है, तो दाईं ओर मुड़कर वो 20 मीटर फिर से चली। अब यहाँ से वह फिर से दाईं ओर मुड़ जाती है और 40 मीटर चलती है, यानी कि दाईं ओर मुड़कर वह 40 मीटर फिर से चली। अब यहाँ से कंडीशन दिया गया है कि बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर और चलती है, यानी कि बाईं ओर मुड़कर उसने 20 मीटर और चला। तो आपको बताना है कि यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो देखिए इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अगर ऊपर में 20 मीटर का डिस्टेंस है, यानी कि इसके बीच का भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, 20 मीटर दिया गया है। तो इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस निकल कर आ जाएगा, यानी कि 20 + 20 क्या हो जाएगा, 40 मीटर। तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, 40 मीटर की दूरी पर है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन। ईंटों का दीवार से वही संबंध है जो पेड़ों का संबंध है। तो देखिए कई सारे ईंट मिलकर एक दीवार बनते हैं ना, उसी तरह से कई सारे पेड़ मिलकर क्या बनाते हैं, एक फॉरेस्ट बनाते हैं, वन बनता है। यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन। इसमें से आपको असंगत चुनना है। देखिए परिश्रमी, गौरवपूर्ण, समर्पित और असहमत। इसमें से देखिए दोस्तों जो परिश्रमी है, गौरवपूर्ण है और समर्पित है ना, यह तीनों ऑप्शन आपका पॉजिटिव एटीट्यूड को व्यक्त कर रहा है, जबकि जो असहमत वाला ऑप्शन है यह आपका एक निगेटिव एटीट्यूड है। यानी कि यह इन चारों में से अलग हुआ। सो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए 22 क्वेश्चन। इसमें से आपको असंगत चुनना है। अब देखिएगा किस तरह से है। यहाँ पर सबसे पहले डी वाले ऑप्शन को देखिए, 671। 671 कैसे बना है। अगर आप इस 6 और 1 को ऐड करें तो इसका वैल्यू 7 आ रहा है, जो कि आपके बीच वाले ऑप्शन में दिया गया है। सेम उसी तरह 484 को देखिए, 484। अब इसमें अगर आप 4 और 4 को ऐड करते हैं तो 8 आ रहा है, जो कि आपका बीच वाला नंबर है। उसी तरह से सी ऑप्शन में 693। इसमें भी अगर आप 6 और 3 इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका बीच का नंबर आ जाएगा 9। लेकिन ए ऑप्शन इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। 432 है ना, 4 और 2 को ऐड करेंगे तो 6 आना चाहिए बीच में, लेकिन बीच में 3 लिखा गया है। सो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 23 क्वेश्चन। 50 छात्रों की कक्षा में राम का ऊपर से 21वां स्थान है, तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा। देखिए एक रो है, इस रो में टोटल 50 छात्र हैं, जिसमें से राम का ऊपर से स्थान 21वां है। मान लीजिए राम का ऊपर से स्थान यहाँ पर तक है, 21 स्थान है ना, तो इसके नीचे टोटल कितने स्टूडेंट्स और बचे होंगे, 50 में से 21 घटाएंगे तो 29, यानी कि टोटल नीचे 29 छात्र होंगे। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि नीचे से उनका स्थान क्या होगा। तो देखिए राम के नीचे टोटल 29 छात्र हैं ना, तो राम का जो है पोजीशन वो कौन सा होगा, 30वां पोजीशन होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसका देखिए एक फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल स्टूडेंट्स माइनस ऊपर से स्थान +1। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट 50 हैं, ऊपर से स्थान राम का 21वां है और +1 करना है। तो 50 में 1 जोड़ेंगे तो 51 होगा, और 51 में 21 को हम लोग घटा देंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 30 हो जाएगा। सो यहाँ पर सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है 24 क्वेश्चन। प्रश्नवाचक चिन्ह के लिए संख्या चुनें। इस संख्या में आपको चुनना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले देखिए कि ये सारी संख्याएं किस प्रकार से बनाई गई है। तो इसमें देखिए दोस्तों, अगर 6 में आप 2 से गुना करेंगे तो इसका वैल्यू आता है 12,
और 12 में अगर आप 9 से गुना करेंगे ना, तो 12 में 9 से गुना करने पर वैल्यू आएगा 108, जो कि नीचे लिखा गया है। सेम उसी प्रकार से 4 में अगर आप 8 से गुना करते हैं तो इसका वैल्यू आता है 32, और 32 में अगर आप 3 से गुना कर देंगे ना तो इसका वैल्यू आएगा 96, जो कि नीचे में लिखा गया है। यानी कि यहाँ पर 5 में अगर हम लोग 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा, और 5 में कौन सी संख्या हम लोग गुना करें कि इसका वैल्यू 35 आ जाए। तो बिल्कुल ईजी है। अगर 5 में हम लोग 7 से गुना करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 35, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर 7 आना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है कि खानवा का युद्ध किनके बीच में हुआ था। तो देखिए खानवा का युद्ध हुआ था बाबर एवं राणा सांगा के बीच में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से किस वेद में गद्य एवं पद्य दोनों का